यांगचुन का पास दिखाया जाता है, वह हेवनली डीमन के संग बैठा है। हेवनली डीमन कहती है कि आज ये वाइन कुछ ज्यादा ही टेस्टी लग रही है। लगता है कि मूनलाइट ने इसमें 4 चांद लगा दिए हैं। अच्छा होगा कि तुम इसे मेरे संग पियो यूनिट कमांडर। यांगचुन कुछ नहीं कहता, वो सैड है। हेवनली डीमन ये नोटिस करती है। वो अपने पैर से उसके फेस पर पानी मारते हुए कहती है कि तुम्हारी आंखों में एक अलग ही लुक है। यांगचुन कहता है कि तुम्हें डिस्कम्फर्ट करने के लिए मुझे माफ करना। हेवनली डीमन कहती है कि जाने दो, वैसे भी मुझे इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। कभी कभार ऐसा लगता है कि मुझे ऑब्जर्व करते हुए तुम किसी और की याद में खोए हुए हो। यांगचुन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हेवनली डीमन कहती है कि लगता है तुम उस लड़की के बारे में सोच रहे हो जो तुम्हारे दिल में बसती है। तुम्हारा झूठ मुझे धोखा नहीं दे सकता। यांगचुन उससे माफी मांगता है। हेवनली डीमन कहती है अगर उसे ये पता होता तो वो चिढ़ जाती। कैसा होगा अगर डिमोनिक ब्लेड एम्परर जो तुम्हारे लिए मर गई उसे इसके बारे में पता होता तो। यांगचुन कहता है कि मैं उसको अपने विचार से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। हेवनली डीमन कहती है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसने तुम्हारे दिल में कैसे अपनी जगह बना ली। क्या तुम्हारे माइंड में तब भी उसके ख्याल आते अगर मैंने उसे अपने हाथों से मारा होता। सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है। यांगचुन माउंट हुआ सेक्ट के स्टेयर्स चढ़ रहा है। वो स्टेयर्स चढ़ चढ़ कर थक चुका है। सेक्ट लीडर उससे मिलने आता है। सेक्ट लीडर पूछता है कि क्या डिवाइन फिजिशियन ने तुम्हें चलने की अनुमति दे दी। यांगचुन कहता है कि मुझे इतनी ज्यादा चोट नहीं आई थी। लीडर उससे माफी मांगता है। यांगचुन कहता है कि सब ठीक है, जाने दो, पर यह बताओ कि ये समय माउंट हुआ की सेरेमनी का समय है। ये सेरेमनी तो इस सेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या हुआ? लीडर बताता है कि सेरेमनी अभी तक शुरू हो जानी चाहिए थी, पर हमने इसे कुछ दिनों के लिए डिले कर दिया है। यांगचुन डिले का रीजन जानना चाहता है, पर उसे बताया जाता है कि उसे जल्द ही पता चल जाएगा। वहीं यांगचुन सोचता है कि कहीं माउंट हुआ सेक्ट के डिसाइपल गायब होने के कारण कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। लीडर कहता है कि मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे कैसे माफी मांगू। प्लीज अभी के लिए तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हें जल्द ही मिलने आऊंगा। यांगचुन कहता है कि नहीं, तुम बहुत बिजी हो, मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। वहीं वो मन में सोचता है कि मैंने स्टोन को लौटा दिया, मेरा काम खत्म, मैं यहाँ से जल्द ही निकल जाऊंगा। तभी लीडर कहता है कि कोई तुमसे मिलना चाहता है, तुम बाहर जाओ। यांगचुन सोचता है कि कौन हो सकता है, पिया सियोला और या इयोन फुंग। मैं इनके संग अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। वो बाहर जाता है। उसे माउंटेन का व्यू पसंद आता है। वो कहता है कि मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा। तभी उसकी नजर अपनी सिस्टर रियुंगवा पर पड़ जाती है। वो उसे देखकर छुप जाती है। तभी पीछे से भिया उसे धक्का देती है। यांगचुन पूछता है कि तुम वहाँ क्या कर रही हो। रियुंगवा पूछती है कि क्या मुझे सही में ऐसा करना है। भिया उसे कहती है हाँ। वहीं यांगचुन उसे पूछता है कि तुम बड़बड़ा क्यों रही हो। रियुंगवा यांगचुन से कहती है कि ध्यान से सुनो, मैं सिर्फ तुमसे ये एक बार ही कहूंगी। वो धीमी आवाज में पूछती है कि क्या तुम सही हो, क्या तुम्हारी बॉडी हील हो गई है। उसे शर्म आ रही है। यांगचुन कहता है कि ये तुम क्या फुसफुसा रही हो, ऑफ कोर्स मैं हील हो गया हूँ, इसीलिए मैं यहाँ घूम रहा हूँ। तुम फिर से फुसफुसाने लगी, तुम जोर की क्यों नहीं खाती। रियुंगवा उसके कान पर चिल्लाती है कि थैंक यू। ये करके वो वहाँ से भाग जाती है। वहीं यांगचुन कहता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं, तुम मेरे कान पर क्यों चिल्ला रही हो। तभी विया वहाँ आकर उसे बताती है कि रियुंगवा को शर्म आ रही थी। यांगचुन कहता है कि अगर उसे थैंक यू कहना ही था तो वो मेरे संग वापस चल सकती थी, पर ये तुम्हारे आर्म को क्या हुआ। भिया बताती है कि उसे इसे पहनने की सलाह दी गई है। यांगचुन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी चोट आई है। भिया बताती है कि मुझे इसे सिर्फ कल तक पहनने को कहा गया है। तभी वो पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। यांगचुन याद करता है कि भिया ने ही उसे सेव किया था। वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, उस समय मुझे संभालने के लिए धन्यवाद। ये तुम किस तरह के एक्सप्रेशन बना रही हो, मैं भी तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो। तभी भिया उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मुझे अच्छा लगा। यांगचुन खुद को संभालते हुए कहता है कि सही कहो तो मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या हुआ था। हाँ, मुझे इतना याद है कि तुम मेरे साइड में थी। धन्यवाद, तुमने मेरी सिस्टर को सेव किया। ये सुनकर भिया शर्माने लगती है। वो भी वहाँ से भाग जाती है। यांगचुन पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। शाम हो गई है। वो स्टेज चढ़कर थक गया है। वो चोल को आवाज लगाते हुए कहता है कि पता नहीं किसने ऐसा किया है। तभी उसे याद आता है कि उस फाइट के बाद से वो नहीं आ रहा है। वो याद करता है कि उस फाइट में वो उसको अपना होश खोने से रोक रहा था। यांगचुन सोचता है कि पता नहीं कि वो कहाँ चला गया। तभी वो अपने सामने डिवाइन फिजिशियन के ग्रैंडसन जी ह्यूज ह्यूंग को देखता है।
वो सोचता है कि ये यहाँ पर स्वॉर्ड क्वीन को चेक करने आया होगा, पर अगर ये म्यूट है तो प्रीवियस लाइफ में ये बात कैसे कर रहा था। वो अपनी पास्ट लाइफ को याद करता है जिसमें वो जी ह्यूज को साफ साफ बोलते हुए सुन सकता है। यांग चुन मन में कहता है कि तो ये जानबूझकर चुप है, मुझे नहीं पता कि ये क्या करने वाला है, मुझे अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। स्वॉर्ड क्वीन नोटिस करती है कि वहाँ कोई आया है। यांग चुन कहता है कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। स्वॉर्ड क्वीन उसे अंदर आने को कहती है। यांग चुन जी ह्यूज में धक्का मारते हुए उसके पास जाता है। स्वॉर्ड क्वीन कहती है कि मैंने सुना था कि तुम एक एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गए हो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। वो कहती है कि मुझे माफ करना, मेरे से मिलने कोई गेस्ट आया है और मैं खड़ी भी नहीं हुई। स्वॉर्ड क्वीन बैठी है। वो कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने रिंगवा को सेव किया है। यांग चुन उसमें डिमोनिक एनर्जी महसूस करता है। वो सोचता है कि मैंने इसे पहले फील नहीं किया, पर यह 100% वही एनर्जी है। ये पक्का डिमोनिक एनर्जी है। सिर्फ डिमोनिक एनर्जी नहीं बल्कि हेवनली डीमन के जैसी प्योर डिमोनिक एनर्जी। कहीं ये एनर्जी तो स्वॉर्ड क्वीन को जान से नहीं मार रही, पर यह एनर्जी इसके पास आई कैसे? क्या वो हेवनली डीमन से पहले ही तो नहीं मिल गई? डिमोनिक एनर्जी को अब्सॉर्ब करके ब्लॉक नहीं किया जा सकता। स्वॉर्ड क्वीन कहती है कि काश मैं तुमसे थोड़ा पहले मिल सकती, मैं तुम्हारे संग साथ खाना खा सकती थी। यांग चुन कहता है कि सब ठीक है। स्वॉर्ड क्वीन उसे टच करते हुए बताती है कि तुम मेरी फ्रेंड के लड़के हो, तुमसे मिलने के लिए मुझे हेल्थी होना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो बहुत बढ़िया होता। तभी यांग चुन डिमोनिक अब्जॉर्प्शन आर्ट से उसकी डिमोनिक एनर्जी खींचने लगता है। वो सोचता है कि ये क्या है, क्या ये उसकी डिमोनिक एनर्जी खींच रही है? तभी वो डिवाइन फ्यूजन का साउंड सुनता है। वो भी रूम में आ गया है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सीन शिफ्ट होता है रिंगवा पर, जो कि स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही है। वो लीडर से हुई अपनी फाइट याद करती है कि कैसे वो उस फाइट में कुछ ना कर सकी। वो याद करती है कि भैया उससे कह रही है कि तुम्हारे यहाँ से भागना ही ठीक होगा, यहाँ से भाग जाओ और हेल्प लेकर आओ। वो कहती है कि मैं भाग गई और मैंने अपनी मार्शल आर्ट्स प्राइड को छोड़ दिया, मैंने बहुत गलत किया। इस तरह के मार्शल आर्ट के बारे में मास्टर ने कभी नहीं बताया। तभी वो योंगफोंग की आवाज सुनती है कि क्या तुम ट्रेन हो रही हो? वो उसे पानी देते हुए कहता है कि लगता है कि तुम ज्यादा ट्रेनिंग कर रही हो, थोड़ा पानी पी लो, वैसे तुम पूरा पानी भी पी सकती हो। रिंगवा सोचती है कि ये तो योंगफोंग है, जो कि यंगर ब्लॉसम स्वॉर्ड इंस्पेक्टर है। अगर मेरी जगह ये होता तो ऐसे कभी नहीं भागता। वो पास्ट को याद करती है। डिवाइन फ्यूजन यांग चुन को ट्रीट कर रहा है। वो कहता है कि अगर तुम्हारा ब्रदर यहाँ नहीं होता तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती। तो जब वो जाग जाए तो उसे थैंक यू कहना। पर यह बहुत चौंकाने वाली बात है कि जिसे नामगुंग क्लैन की डॉटर नहीं हरा पाई, उसे तुम्हारे ब्रदर ने डिफीट कर दिया। मुझे पता था कि उसके पास कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी है, पर किसी ने सोचा था कि वो उसे ऐसे भी यूज कर सकता है। वो याद करते हैं कि हर कोई मार्शल आर्ट्स के पाथ पर चल रहा है और मैं अपने मास्टर से चिपकी हुई हूँ। रिंगवा फिर से अपनी स्वॉर्ड उठाती है। फोंग कहता है कि तो तुम ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर रही हो, तो मैं वाटर को यहीं छोड़ जाता हूँ, तुम मुझे बाद में वापस कर देना। वो कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से भाग जाती है। वो कहती है कि मुझे माफ कर देना सर योंगफोंग। वो याद करती है कि उसके मास्टर ने उसे बताया था कि तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी पाथ पर तुम चलोगी वही ठीक होगा, चाहे वो सैडनेस, पेन, एनवी, जेलसी ही क्यों ना हो। जब तुम अपने मास्टर को फूल दिखाओगी जो ब्लूम होने वाला है, उस दिन हम साथ हंसेंगे। वो अपने मास्टर के पास आ गई है। वो कहती है कि रात हो गई है, उसने अभी तक कुछ नहीं खाया होगा। वो गेट खोलने वाली होती है, तभी वो किसी के लड़ने की आवाज सुनती है। डिवाइन फ्यूजन कहता है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो? यांग चुन कहता है कि मुझ पर यकीन करो। वो याद करती है कि ये वॉइस तो यांग चुन की है। वो याद करती है कि वो उसे थैंक यू कहकर भाग गई थी। वो शर्माने लगती है। वो सोचती है कि अब मैं क्या करूं? डिवाइन फ्यूजन कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम पर भरोसा करूं, भला तुम मेडिसिन के बारे में जानते ही क्या हो? यांग चुन कहता है कि ये मेडिसिन नहीं है। डिवाइन फ्यूजन कहता है कि अगर तुम एक इलनेस को मेडिसिन से ठीक नहीं करने वाले तो उसे किस तरह ठीक करोगे? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? यांग चुन कहता है कि मैं जानता हूँ, मेरी टेक्निक से मैं स्वॉर्ड क्वीन को हील कर सकता हूँ। ये सुनते ही रिंगवा गेट खोलकर अंदर आती है। वो पूछती है कि क्या तुम सही कह रहे हो? क्या तुम सही में मास्टर को हील कर सकते हो?
वो पूछते हैं कि क्या तुम सही में मास्टर को क्योर कर सकते हो। यांग चुन कहता है कि ये कंफर्म नहीं है। रियुंगवा पूछते हैं कि तो तुम क्या करने वाले हो, यहाँ तक कि डिवाइन डॉक्टर ने भी गिव अप कर दिया है। यांग चुन कहता है कि अगर डिवाइन डॉक्टर मुझे परमिशन दे तो मैं स्वॉर्ड क्वीन को हील करने की कोशिश कर सकता हूँ। स्वॉर्ड क्वीन कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम क्या करने वाले हो। यांग चुन झूठ कहते हुए बताता है कि मैं गू क्लैन की सीक्रेट टेक्निक का यूज करके अपनी हीट से तुम्हारी इनप्योर एनर्जी को हटा दूंगा। मैं सेंस कर सकता हूँ कि किस तरह की एनर्जी स्वॉर्ड क्वीन को खा रही है। जब हमारे हैंड्स टच हुए तब मैंने वो एनर्जी महसूस की। मेरी गू फ्लेम व्हील आर्ट उसे पुश कर रही थी। स्वॉर्ड क्वीन कहती है कि क्या कहा सीक्रेट टेक्निक, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। वहीं यांग चुन मन में कहता है कि तुम्हें कैसे पता होगा, मैं सब कुछ झूठ बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें ये भी तो नहीं बता सकता कि मैं डीमन एब्जॉर्प्शन आर्ट से तुम्हारी एनर्जी को हटाने वाला हूँ। मुझे झूठ कहना पड़ रहा है, नहीं तो तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे। तो मुझे तुम्हें कन्वेंस करना होगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें कन्वेंस नहीं किया तो तुम डिमोनिक एनर्जी से मर जाओगी, और अगर तुम सरवाइव भी करती रही तो तुम इस वर्ल्ड से डिसअपीयर हो जाओगी, जैसे मेरी लास्ट लाइफ में तुम डिसअपीयर हो गई थी। मुझे नहीं पता कि तुम्हें सेव करके मुझे फ्यूचर को चेंज करना चाहिए। पर तभी रियुंगवा उससे पूछते हैं कि क्या तुम सही में मास्टर को सेव कर सकते हो, प्लीज मेरी मास्टर को सेव कर लो ब्रदर। उसकी आंखों में आंसू देखकर यांग चुन सोचता है कि ये तभी यहाँ से रिएक्ट करती है जब इसे मुझसे कुछ चाहिए होता है। खैर इसके कारण मैंने सिलेक्ट कर लिया है कि मुझे क्या करना है। वो कहता है कि प्लीज मुझे उन्हें ट्रीट करने का एक मौका दो डिवाइन फ्यूजन। डिवाइन फ्यूजन कहता है कि माना कि तुम्हारी सीक्रेट टेक्निक लो की एनर्जी बाहर निकाल सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसे दूसरों को ट्रीट करने के लिए यूज किया जा सकता है। क्या तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो कि क्या होगा अगर स्वॉर्ड क्वीन मर जाए। यांग चुन कहता है कि तो तुम ये कह रहे हो कि हम कुछ ना करें और इन्हें मरते हुए देखे, एटलीस्ट हमें ट्राई तो करना चाहिए। डिवाइन फ्यूजन चिल्लाता है कि केयरलेसली बात मत करो, तुम मेरे पेशेंट की लाइफ से जुआ खेलने वाले हो। तभी स्वॉर्ड क्वीन कहती है कि क्यों ना हम इसे ट्राई करने दे, तुमने सब कुछ ट्राई कर लिया है और वैसे भी मैं से नहीं मरना चाहती। जैसा कि यांग चुन ने बताया मुझे भी कुछ अलग महसूस हुआ था, मैं उस पर भरोसा करती हूँ। वो यांग चुन से कहती है कि अगर कुछ हो भी जाए तो तुम उसे अपनी गलती मत समझना, वैसे भी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं तुम्हारे में विश्वास करती हूँ। डिवाइन फ्यूजन कहता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो मैं तुरंत बीच में आ जाऊंगा। यांग चुन डिवाइन फ्यूजन को ट्रीट करने वाला है। वो सोचता है कि मेरी प्रीवियस लाइफ में इन हाथों ने कई लोगों को मारा है। किसी ने सोचा था कि ये हैंड्स किसी की जान बचाने के लिए भी काम करेगी। उसे प्रेशर महसूस हो रहा है, कहीं डिवाइन डॉक्टर इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात तो नहीं कर रहा था। खैर मुझे ये करना ही होगा, अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं किसी को भी नहीं बचा पाऊंगा। यांग चुन अपना हाथ रखता है, वो स्वॉर्ड क्वीन के अंदर कई सारी डिमोनिक एनर्जी को पाता है। उसे यकीन नहीं होता कि स्वॉर्ड क्वीन इतनी सारी डिमोनिक एनर्जी को सहन कर रही है। वो देखता है कि स्वॉर्ड क्वीन को डिमोनिक एनर्जी ने घेर लिया है। डिमोनिक एनर्जी हेवनली डीमन में चेंज होने लगती है। यांग चुन सोचता है कि अगर मैंने एक पल के लिए भी अपना फोकस लूज कर दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, पर क्या मैं इतनी सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाऊंगा। वो कहता है कि मुझे इसे सहन करना होगा, ये मेरा काम है। इसके बाद वो डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। यांग चुन को पेन होने लगता है, पर यांग चुन पीछे नहीं हटता और एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहता है। स्वॉर्ड क्वीन की आंख खुलती है, वो अपनी स्वॉर्ड को निकालती है। यांग चुन ने डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। वो पीछे गिरने लगता है, उसकी आंखें बंद होने लगती है। वो देखता है कि हेवनली डीमन उससे कह रही है कि इस बार ही अलग थी, वो बहुत टेस्टी था। यांग चुन बेहोश हो जाता है।